सभी को मेरी ओर से जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं राजकिशोर बेदिया और आप सबों के बीच में फिर से परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर, कुछ टॉपिक को लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक है दान और दशवांश। मेरे भाइयों एवं बहनों, हम सबों को परमेश्वर को दान और दशवांश कैसे देना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कहे कि बहुत से चर्चों में, बहुत से कलीसियाओं में दबाव बना के कि तुम्हें दान और दशवांश देना चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि दान और दशवांश कैसे देना चाहिए और कहाँ कौन सा वचन उठा के बोलते हैं कि दान और दशवांश देना चाहिए। और मेरे साथ निकालिएगा मलाकी का पुस्तक और उसका 3 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 वचन देखेंगे कि यहाँ क्या कहता है। और यही टॉपिक को लेकर, यही वचन को लेकर लोगों को दान और दशवांश के लिए बोला जाता है। और यहाँ लिखा है मलाकी 3:8 में कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। और 9 वचन कहता है, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वह सारी जाति ऐसा ही करती है। 10 में कहता है, सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो मलाकी 3:8, 9, 10 को वचन को उठा के कहते हैं कि तुम्हें दान और दशवांश देना चाहिए और देना होगा। और अगर हम लोग फिर करते हैं कि दान दशवांश नहीं देते हैं या कम देते हैं, तो इसी वचन को उठा के कहते हैं कि तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, तुम परमेश्वर को लूट रहे हो। तुमको जो 1 महीना का जो सैलरी है उसमें आपको दशवांश के रूप में आपको निकाल के देना होगा, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन हम वचन को अच्छा से समझेंगे तो यहाँ हम पाते हैं कि ये जो पुराना नियम है मलाकी 3:8, 9, 10 में जो कह रहा है वचन, उसमें यहूदियों और इस्राएलियों को के लिए इस वचन को लागू करने के लिए बोला गया था। आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का जिक्र नया नियम में है और यहाँ पुराना नियम में इस बात को बोल रहा है। तो उस समय क्या होता था कि इजरायली लोग, यहूदी लोग जो परमेश्वर के लिए दान और दशवांश नहीं देते थे, उसके लिए यहाँ कहा गया था कि तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, परमेश्वर को लूट रहे हो। तो उस समय क्या था कि नियम था, कानून था कि परमेश्वर के लिए आपको दान और दशवांश आपको देना ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ 9 वचन में देखेंगे तो साफ पता चलेगा। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ लिखता है, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वह सारी जाति ऐसा करती है। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि यहाँ कहता है कि लूटते हो और कहता है कि सारी जाति ऐसा करती है। अब आप लोग सोचिए कि जब यीशु मसीह नहीं आया था उस समय, यहाँ पुराना नियम में बात कर रहा है, उस समय का बात कर रहा है, तो यहाँ सारी जाति लिखता है। तो सारी जाति के मतलब है कि यहूदी और इजरायली लोगों को बोला गया है। यहाँ हम सब अनजातियों के बारे में नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह आया था, उसके बाद का जो रूल नियम है हम देखेंगे। लेकिन जो यहाँ कह रहा है सारी जाति की मतलब यहूदी और इजरायलियों के बारे में, उस समय का जो रूल था, नियम था, कानून था, उस समय के बारे में। ऐसा मत समझिएगा कि सारी जाति मतलब हम सबों को कह रहा है, नहीं। ये
उन समयों का उन दिनों का नियम और कानून था कि सारी जातियों को, मतलब यहूदी और इजराइलियों को दान और दशवांश देना होगा। और अगर नहीं देते हो तो सोचो, परमेश्वर से आप धोखा दे रहे हो या परमेश्वर को लूट रहे हो, ऐसा कह रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम अगर नया नियम में देखेंगे तो वहाँ जो यहाँ जो कह रहा है और वहाँ जो कह रहा है एकदम दोनों एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और अब चलिए हम देखते हैं कि नया नियम में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुमको दान और दशवांश देना ही होगा, ऐसा करके कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि नया नियम में जब यीशु मसीह आया और उसके बाद जो नियम था उस समय का दान और दशवांश के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो उस समय में भी कुछ गड़बड़ियाँ था और पौलुस प्रेरित उस समय कैसे दान देना है समझा के गया है। और हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन देखेंगे। यहाँ लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यहाँ देखिए, बहुत ही स्पष्ट तरीका से बताया गया है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मतलब हम सबों को यहाँ अब आ रहा है कि अन्य जातियों के लेकर, मतलब सारे लोगों को, सारे जातियों को यहाँ बताया गया है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मतलब आप सभी, हम सबों को जैसा ठीक लगे वैसा ही दान करना है। जैसा आप जितना कमाते हो उसमें से आप 1 भाग दे सकते हो, 2 भाग दे सकते हो, उसे आधा भी दे सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आपको देना होगा। और आगे कहता है, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से। हम लोग क्या करते हैं कि दान और दशवांश देते हैं, लेकिन फिर मन में कुड़ते हैं, कोसते हैं कि हम जितना कमाए उसमें से दे दिए, हम इतना भाग दे दिए, अब इतना भाग हम मेरे पास बचा है, अब हम अपना जो 1 महीना का जो राशन पानी है हमें कैसे चलाना है उसके बारे में हम लोग फिर सोचने लगते हैं। तो ये हो गया कुड़ कुड़ के। और कहता है, और ना दबाव से। दबाव से मतलब बहुत से ऐसे जगहों में का किया जाता है कि दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि आपको नहीं, आपको दान और दशवांश आपको देना ही होगा। आप इस चर्च में आते हो, इसमें प्रार्थना में बैठते हो तो आपको दान और दशवांश देना ही होगा। और बहुत से जगहों में फ़ोन कर करके भी बोला जाता है कि इस महीना का सैलरी दशवांश आप नहीं दिए हो, आपको देना होगा, ऐसा करके। लेकिन यहाँ कहता है कि ना आपको कुड़ कुड़ के देना है और ना किसी के दबाव से, फ्री ऑफ बिल। हम सबों को क्या दिया गया है, परमेश्वर की ओर से हम लोग को फ्री ऑफ बिल दिया गया है। मतलब हम लोग को जैसा ठीक लगे वैसा देना है, किसी के दबाव में आके नहीं देना है। अगर हम अपने स्वच्छ मन से अगर देते हैं तो परमेश्वर इससे खुश होता है। आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखिए, अगर हम किसी के दबाव से अगर नहीं देंगे, हम अपना मन से देंगे, अपना स्वच्छ मन से देंगे कि हाँ परमेश्वर के लिए हमको देना है, और एकदम साफ मन से अगर हम लोग देते हैं तो इससे क्या होता है, परमेश्वर खुश होता है। तो हमें किसी के दबाव से हम लोग को दान और दशवांश नहीं देना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि मान के चलिए कोई 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपया कमा रहा है, और कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं या लो क्लास के हैं, तो वो लोग कम कमाते हैं, 5,000, 10,000, 15,000। तो वो लोग क्या करता है, उसमें से दशवांश के रूप में 1 भाग निकालते हैं। तो जो काम कमाते हैं वो लोग के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, परेशानी होता है, समस्या होता है। तो उन लोग को वो लोग दबाव में देते हैं, तो क्या करता है कि मन में कुड़ने लगते हैं, कोसने लगते हैं कि इतना कमाए थे, इतना दिए, अब महीने भर का राशन पानी मेरा कैसे चलेगा, ऐसा करके कुड़ते हैं। लेकिन जो
मिडिल से ऊपर क्लास के लोग हैं, जैसे लोग 40,000 50,000 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे कि दशमांश के रूप में एक भाग देंगे। तो उन लोग को दशमांश के रूप में एक भाग देंगे तो उन लोगों को क्या करेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप बिना कुड़ के दो, बिना दबाव के दो। आप दशमांश का एक भाग क्यों दे रहे हो, आप 10 क्यों दे रहे हो? आप अगर आपका इच्छा होगा, आपका मन होगा, तो आप 20 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए। इससे क्या होगा, परमेश्वर आपसे खुश होगा। मतलब आपको जैसा ठीक लगे वैसा आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि हम तो 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें से परमेश्वर ने तो हमसे कहा है कि सिर्फ परमेश्वर का एक भाग ही दीजिए। मतलब दान का जो सैलरी है एक महीने का, उसका दशमांश के रूप में हमको एक ही भाग देना है। ऐसा करके जो ज़्यादा कमाएंगे वो लोग उतने में अटके रहेंगे, इसका मतलब नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। आपको इसीलिए यहाँ वचन कहता है साथ में कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा आपको दान करना है। मतलब आप जैसा कमा रहे हैं, अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप दशमांश के रूप में 10 क्यों, आप 20 50 100 भी दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम कमाते हैं उन लोग को भी अपना स्वच्छ मन से, साफ मन से, उन लोग को भी जैसा लगे, जैसा ठीक लगे वैसा ही दान करना चाहिए। यहाँ किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए। और आगे हम देखेंगे 8वां वचन में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब हम लोग अगर अपने मन से, अपने स्वच्छ मन से देंगे कि हमें 1 महीने का सैलरी इतना हुआ है, हम इतना में अपना 1 महीने का जो राशन पानी है, जो खर्चा है मेरा घर परिवार का, खुद का, तो इतना हम देंगे तो इतना में मेरा अच्छा से चलेगा। तो ऐसा करके हम लोग को करके देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ लिखा है कि जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। अब किसी के दबाव में कि नहीं आपको इतना देना ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अगला हमें दबाव दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं, फिर मन में क्वेश्चन लगते हैं, कुड़ने लगते हैं कि अब मेरा पास इतना बच गया, इतना घट गया, अब हम कैसे चलाएंगे घर का खर्चा पानी, अपना फैमिली का, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर कहता है आपको जैसा ठीक लगे वैसे देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो तुम्हारा आवश्यक चीज़ रहेगा, तुम्हारा जरूरी चीज़ रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा। और कहता है कि तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर हम लोग अपने स्वच्छ मन से, साफ़ सुथरा मन से, साफ दिल से अगर देते हैं तो ये सब क्या रहेगा, जो हम लोग का आवश्यक रहेगा वो सब भी रहेगा। तो ये नया नियम का कॉन्सेप्ट है कि हम सबों को किसी प्रकार का दबाव में हम लोग को नहीं देना है। अपने मन से आपको जैसा ठीक लगता है वैसा देना है। आप ज़्यादा कमाते हो, आप परमेश्वर के लिए आप ज़्यादा दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 में ही अटकना है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, ऐसा है। और एक जगह से हम लोग देखेंगे मत्ती का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और यहाँ 2 वचन में लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिखा है, इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब आप अगर दान या दशमांश दे रहे हो तो आपको किसी को भी जानकारी नहीं होना चाहिए कि हम इतना दे रहे हैं, या किसी को बताना भी नहीं चाहिए कि हम इतना दे रहे हैं। आजकल चर्चों में क्या होता है कि दान दशमांश दे रहे हैं और खुद को तो पता ही रहता है, लेकिन अगला को भी पता हो जाता है कि फलना व्यक्ति उतना दे रहा है, फलना व्यक्ति उतना दे रहा है। इससे क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, कि इसमें परमेश्वर के बड़ाई की जगह उस मनुष्य का बड़ाई होता है। उसमें नाम टिपा जाता है, जान जाता है कि
वो व्यक्ति इतना दिया है, वो व्यक्ति इतना देता है उस महीना में। तो उससे क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा देते हैं वो लोग से क्या होने लगता है, आपसी प्रेम अधिक बढ़ता है और उस सब का वैल्यू फिर बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो परमेश्वर का जो असली प्रेम है वो वहाँ नहीं दिखता है और वहाँ मनुष्य का प्रेम दिखता है कि जो अधिक दान दे रहा है उससे अधिक प्रेम कर रहा है और जो कम दे रहा है उन लोग का कोई वैल्यू नहीं। मतलब यहाँ कौन हाई लेवल का है, कौन लो लेवल का है, कौन मिडिल लेवल का है, ये सारी चीज़ वहाँ पता चल जाता है। और इससे क्या हो जाता है, फिर भेद और भावना उत्पन्न होता है उस बीच में। और भेदभाव उत्पन्न होने से फिर चर्चों में क्या हो जाता है, फूट पड़ने लगता है कि हाँ वो ज़्यादा दान दसवां देता है, उससे अधिक प्रेम करता है, हम लोगों से कम प्रेम करता है, ऐसा आ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि जब हम लोग दान या दसवां देते हैं तो हम लोगों को एकदम ऐसा देना है कि किसी को भी पता नहीं चले, यहाँ तक पास्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना दान और दसवांश दे रहा है। और आगे कहता है तीसरा में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। इसका मतलब यही हुआ कि जो आप दान दसवांश दे रहे हैं अगला को जरा भी भनक नहीं लगना चाहिए, दाहिने बाएं या पास्टर खजांची जो भी है उसको पता नहीं चलना चाहिए। क्या होता है कि लिफाफा में नाम लिख कर दान दसवांश दिया जाता है। इससे क्या होता है, पास्टर जान रहा है, खजांची जान रहा है और कोई भी होता है उस बीच में जो पैसे को कैलकुलेशन करता है, वो सारे लोग जानता है। इससे साफ पता चल जाता है कि कौन कितना दान और कौन कितना दसवांश दे रहा है। इसी से फिर मतभेद होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि जब दान या दसवांश दे रहे हैं एकदम बिना नाम का ही देना चाहिए, ताकि किसी को पता ना चले, पास्टर को भी ना पता चले, खजांची को भी पता ना चले, अगला को भी पता ना चले। ऐसा दान देना चाहिए। सिर्फ जो हम दान या दसवांश दे रहे हैं सिर्फ परमेश्वर जानना चाहिए। यही बात आगे लिखता है, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब क्या करेगा परमेश्वर, जो गुप्त में देगा, जो अगला को पता भी ना चले, जो गुप्त में जो दान देगा वो परमेश्वर सिर्फ जानेगा, जो गुप्त में वो भी देखेगा और परमेश्वर आपको क्या करेगा, प्रतिफल देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चर्चों में, कलीसियाओं में यहाँ खुलेआम नाम लिख के दिया जाता है कि ये दान है, ये दसवांश है, सैलरी महीने का इतना सैलरी में इतना हम आपको दे रहे हैं। वहाँ पास्टर जान रहा है, खजांची जान रहा है, अन्य लोग और लोग जो होते हैं वो लोग को भी साफ पता चल जाता है कि चर्च का मेंबर में कौन कितना दे रहा है, कौन ज़्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है। इससे फिर क्या हो जाता है, प्रेम में ऊंच नीच हो जाता है, कम बेसी हो जाता है और यहीं से फिर भेद भावना उत्पन्न हो जाता है और फिर यहीं से फिर चर्चों में फूट भी पड़ जाता है कि उन सबों से अच्छा लगाव करता है और उन सबों से कम लगाव करता है। ऐसा करके मतलब जो लोग नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, उन सबों से अच्छे से प्रेम भाव से बातें करेंगे, उनका घर आना जाना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग दान और दसवांश अधिक दे रहे हैं इसलिए। और जो लोग गरीब है, जो लोग रोज़ मजदूरी करके कमा के खा रहे हैं, वो लोग कम दान दसवांश दे रहे हैं, तो उन लोग से प्रेम भाव कम रखेंगे, उनके घर भी आना जाना नहीं करेंगे। तो ये सब से क्या पता चलता है, भेद और भावना पता चलता है। तो हम लोग को क्या करना है, दान दसवांश हम लोग को देना है, लेकिन अगला को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन कितना दे रहा है। हम सबको एकदम गुप्त में देना है और परमेश्वर गुप्त में हम सबको देखेगा और उसका प्रतिफल देगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो दान दसवांश का टॉपिक है, अब सबको ऐसे वचनों को अच्छे से पढ़कर याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो पुराना नियम का कॉन्सेप्ट है उसको नहीं जोड़ना है, जो नया नियम में कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ना है। आप नया नियम में कहीं ऐसा दान दसवांश के बारे में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी आपको बोलता है इन सारी चीज़ों को, तो आपको ऐसा जवाब देना होगा कि यहाँ
ऐसा लिखा है तो हम क्यों किसी दूसरे के दबाव में हम दें, क्यों ना हम अपने मन से दें, क्यों ना हम स्वच्छ मन से दें, ताकि परमेश्वर जो हम दे रहे हैं वो परमेश्वर सिर्फ जाने। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर लाइक शेयर करें, ताकि अगला को भी पता चले कि दान दशवांश हमें कैसा देना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।